हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूजीसी नेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट का 2005 वाला क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड एट। तो इसका सही आंसर है मॉन्ट्रियल, आंसर नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट थीम पार्क। तो इसका सही आंसर है वॉल्ट डिज्नी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, रामेश्वरम टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये है एग्जाम्पल हमारे पास ड्रेविडियन स्टाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल टूरिज्म रिसोर्स। सो जो इसका सही आंसर है वो है पैलेस। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, वर्ल्ड लार्जेस्ट होटल फ्रेंचाइजी सिस्टम इज। तो जो इसका सही आंसर है वो है बेस्ट वेस्टर्न इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी ब्रेकफास्ट इज प्रोवाइडेड इन। तो इसका सही आंसर है इंग्लिश प्लान। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, द कमर्शियल जेट एयर ट्रैवल वाज पायोनियर्ड बाय ग्रेट ब्रिटेन इन द ईयर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1952, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री लेटर कोडेड आर यूज्ड बाय एयरलाइन एंड अदर्स इन रिजर्वेशन टाइम टेबल टिकटिंग्स। तो जो इसका सही आंसर है वो है कोड डिनोटिंग सिटीज एयरपोर्ट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट एम्ड एट एक्सप्लेनिंग मोटिवेशन। तो जो इसका सही आंसर है वो है पाथ गोल थ्योरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन ट्रैवल एजेंसी ओपन ऑफिस ओवरसीज वॉज। तो इसका सही आंसर है SITA, ऑप्शन ए। वट इज़ द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अडोप्टेड इन जापान। तो इसका सही आंसर है सी, कंज्यूमर लेड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, in tourism industry which of the following describe the relationship between demand and supply better। तो जो इसका सही आंसर है volatile demand and fixed supply, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, barriers to communication would include। तो जो इसका आंसर है वो है सी, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेटिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्शन बिटवीन टू कल्चर्स इज नोन एज। तो इसका आंसर है एक्ल्ट्रेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेक्निक यूज टू एनालाइज प्रपोज्ड कॉजल रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल इज नोन एज। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, पाथ एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर लार्ज सैंपल्स इज कैरिड थ्रू बाय फाइंडिंग। तो जो इसका आंसर है वो है ए, द डिफरेंस बिटवीन अ सैंपल मीन एक्स एंड द पॉपुलेशन मीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी इज नॉट एन एलिमेंट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जो इसका आंसर है सी, स्केलर चेन ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजर्स आर अवर्स टू डेलीगेशन ऑफ पावर बिकॉज। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नॉन टॉलरेंस ऑफ मिस्टेक्स, फियर ऑफ लूजिंग इंपॉर्टेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग कैपिटल इज अफेक्टेड व्हेन देयर इज अ। तो जो इसका आंसर है वो है सी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। सॉरी, द वर्किंग कैपिटल इज अफेक्टेड व्हेन देयर इज अ। तो इसका आंसर है सी, एन इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग वन ऑफ द फॉर्मूला गिवन बिलो। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑप्शन डी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है असर्टेशन का। तो असर्टेशन है, ताजमहल इज थ्रोड बाय पीपल ऑफ द वर्ल्ड थ्रू आउट द ईयर। रीजन है, द इफेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी, ए इज ट्रू बट और इज आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो फिर से असर्टेशन का है। असर्टेशन है, अ ट्रैवल एजेंसी इज द बिजनेस यूनिट
which acts as a chain in catalyzing the promotion of various travel related services. Reason है the travel agency can be referred as the wholesale unit of the service offered by the other sellers to customers. तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से असर्टेशन का है. असर्टेशन है युगादी न्यू ईयर इज़ अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर. रीज़न है कंसिक्वेंटली दिस एरिया इज कॉल्ड विक्रमाशिला एरा. तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से असर्टेशन का है. कथकली लिटरली इज स्टोरी प्ले इज द डांस फॉर्म ऑफ केरला डिपिक्टिंग एलेबरेटली द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर फॉल्सहुड. रीज़न द स्ट्राइकिंग फीचर इज दैट द करेक्टर इज क्लियरली डिपिक्टेड. तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्टेशन का. मार्केटिंग इज एन इंडस्ट्री rest on the nature of the product and it is different from the hospitality industry. Reason the product is intangible and it cannot be seen, felt and it can be only experienced. तो जो इसका सही आंसर है वो है डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फिर से असर्टेशन का है. क्वेश्चन नंबर 26. टूरिज्म इज नॉट वन बिजनेस बट इन्वॉल्व्स मैनी इंडस्ट्रीज एंड अ होल रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. रीजन tourism can be only survive and serve its stated purposes if there is a coordination among all the process. तो जो इसका सही आंसर है वो है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन असर्टेशन. फिजिकल प्लानिंग एंड द एरिया डेवलपमेंट आर वेरी असेंशियल फॉर एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट इन टूरिज्म. रीजन हाई डेंसिटी अकोमोडेशंस फॉर टूरिज्म राइट बी टॉलरेटेड. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन assertion. Researchers must be willing to share the information they collect and transform possibly complex economic, social, or ecological data into accessible information for lay people. Reason this enabled them to make decisions but were not empowered to implement them themselves. तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन assertion. The government plays not the key role but also pioneering role in financing tourism. Reason the private sector has always been investing in tourist projects where the risk factor is relatively high. तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन assertion का है. द सेलुलर जेल कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इज अ पिलग्रिम डेस्टिनेशन एंड नाउ डेडिकेटेड टू द नेशन एज नेशनल मेमोरियल इन अंडमान्स. रीजंस द ब्रिटिशर्स यूज टू हार्बर कन्विक्स हेयर. तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 31. अरेंज द ऑर्डर ऑफ फंक्शंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस मैनेजमेंट. तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है हमारे पास सी, वेन्यू मैनेजमेंट, बजटिंग, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग फैसिलिटीज, एक्सकर्शंस एंड एंटरटेनमेंट, मार्केटिंग. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 32. अरेंज द फॉलोइंग सिस्टम्स इन विच दे अपीयर. तो इसका सही आंसर है बी, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, ईगो नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 33. अरेंज द फॉलोइंग सिस्टम्स इन विच दे अपीयर्ड. तो इसकी जो सही जो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है 33. सबसे पहले है प्रोग्राम्ड एयरलाइंस रिजर्वेशन सिस्टम्स. उसके बाद है सॉरी गाइस, इसको मैं फिर से एक बार करता हूँ. 33 क्वेश्चन का जो है वो है ए आंसर. पहला है प्रोग्राम एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, फिर है कंपैक्ट प्रोग्राम्ड एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, उसके बाद है थॉमसन स्टॉप सिस्टम और उसके बाद है स्काई ट्रैक सिस्टम. तो इसका जो सही कोड बनता है वो है ए. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 34. अरेंज द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इन द ऑर्डर ऑफ एरिया ऑक्युपाइड बाय ईच. यूज द कोड गिवन बिलो. तो जो इसका सही हमारे पास आंसर है 34 का वो है फर्स्ट द चिगम नेशनल पार्क, नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके बाद है गिर नेशनल पार्क. जो इसका सही कोड है वो है सी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड. यूज द कोड गिवन बिलो. तो जो इसका सही आंसर है वो है
सबसे पहले हमारे पास अर्थशास्त्र, उसके बाद है मेघदत्तम, उसके बाद है अ, मतविल्स प्रश्न, उसके बाद है अमुक्तमर्यादा। तो जिसका सही कोड बनता है वो है हमारे पास डी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 36, अरेंज द फॉलोइंग फिलोसफीज इन ऑर्डर विच दे अपीयर्ड, यूज द कोड गिवन बिलो। तो इसका जो सही आंसर है वो है सबसे पहले वैशेषिका, उसके बाद है अद्वैतवाद, उसके बाद है विशिष्ट द्वैतावाद, उसके बाद है द्वैतवाद। तो इसका जो सही कोड हमारे पास बनता है 36 क्वेश्चन का वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर एक्सिस्टेंस, यूज द कोड गिवन बिलो। तो इसका जो सही हमारे पास कोड बनता है वो है IATA, इंटरनेशनल टूरिस्ट ईयर, उसके बाद है WTO, उसके बाद है यूरोटनल। इट इज़ वेरी इजी। इसका जो आंसर है वो है हमारे पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर्ड, यूज द कोड गिवन बिलो। तो इसका जो हमारे पास सही कोड है वो है सबसे पहले कुतुब मीनार, उसके बाद अलाई दरवाज़ा, उसके बाद है जामा मस्जिद, उसके बाद है ताजमहल। तो इसका जो करेक्ट कोड है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है मैच द फॉलोइंग्स का। तो सब इसका जो सही कोड बनेगा पलवा का बनेगा हमारा जो है वरदराज टेम्पल के साथ, राष्ट्रकूट का हमारे पास बनेगा कैलासंथा टेम्पल के साथ, ककतिया का हमारे पास जो बनेगा वो है रंपा टेम्पल के साथ, और विजयनगर का बनेगा हजारमा टेम्पल के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग का, फिर से कोस्टल रिजॉर्ट्स और उनकी कंट्रीज़ का। तो इसका जो सही है वो है मलंग का बनेगा इटली के साथ, सॉरी मलंग का हमारे पास जो इसका सही बनेगा वो बनेगा स्पेन के साथ, और मुबासा का बनेगा केन्या के साथ, रिमिनी का बनेगा इटली के साथ, और संत बरबरा का बनेगा USA के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नेशनल पार्क्स और उनकी कंट्री की मैचिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है चितवान का बनेगा नेपाल के साथ, माउंट कुक का बनेगा न्यूजीलैंड के साथ, वुड बुफेलो का बनेगा कनाडा, और पीक डिस्ट्रिक्ट का बनेगा इंग्लैंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का। तो इसमें हमें टेम्पल्स को उनके प्लेसेस से मैच करना है। तो इसका जो सही कोड है वो है डी, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, स्वामी अयप्पा है हमारे पास केरला में, भद्राचलम है हमारे पास यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, और अमरनाथ है जम्मू एंड कश्मीर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का। तो जो इसका सही कोड है 43 क्वेश्चन का वो है हमारे पास कोड नंबर सी। आप एक बार गाइस वीडियो को पॉज करके सारे के सारे मैच द फॉलोइंग को एक दूसरे से मैच करके देख सकते हैं। सही कोड इसका सी है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 44, मैच द फॉलोइंग ईयर्स को उनकी एसोसिएशन से मैच करना है। तो इसका जो सही कोड है वो है हमारे पास ए। 1904 में हमारे पास है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, 1911 में हमारे पास है ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, 1919 में हमारे पास है वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, और 1927 में हमारे पास है यूपी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कंट्रीज। इसका सही मैचिंग करना है। तो जो इसका सही कोड है हमारे पास वो है बी। आस्टा का है न्यूयॉर्क में, उफ्टा का है हमारे पास रोम में, वाटा का है हमारे पास सैन फ्रांसिस्को में, और पाटा का है हमारे पास जेनवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पैसेज का है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार सारे के सारे पैसेज को एकदम केयरफुली पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसके बेस पे अब हम क्वेश्चन करते हैं। 46 क्वेश्चन है, द ट्रेड फेयर्स आर मेमोरेबल इवेंट्स एज दे। इसका जो सही आंसर है वो है बी, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट्स टू द पब्लिक एंड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द सेलर्स फॉर डिस्प्ले। 47th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स इज टू। तो इसका सही आंसर है ब्रिंग टुगेदर एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48, द ट्रेड फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर।
तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, द ट्रेड फेयर्स कैन कंट्रीब्यूट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है बाई क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्स प्रमोशन, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है द एग्जैक्ट आइडिया कन्वेड बाय द ऑथर थ्रू द पैसेज। तो जो पैसेज के थ्रू जो ऑथर अपना आइडिया कन्वे करना चाहता है वो है ट्रेड फेयर्स आर क्रिएटर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस टू ग्रो। तो गाइज ये हमारे पास यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन ढंग से समझ आ चुके होंगे। ऐसे ही यूजीसी नेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ बने रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो गाइज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही यूजीसी नेट और टूरिज्म से जुड़ी मोर नॉलेज और वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।